हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू MRK स्टडी। जैसा कि मैं आपको नाउन चैप्टर पढ़ा रहा हूं और उसमें काइंड्स पढ़ा दिए, नंबर पढ़ा दिया। इसके बाद हम रूल्स पढ़ रहे थे। रूल्स में हमने 5 रूल्स पढ़ लिए। उसके बाद अब हम जो स्टडी करने जा रहे हैं वो नेक्स्ट रूल की करने जा रहे हैं, यानी कि 6 नंबर रूल की करने जा रहे हैं। तो आप देखिएगा 6 रूल में क्या है। जब जैसे कोई सिंगुलर नाउन आ गया, फिर उसके बाद बीच में प्रीपोजिशन आ गया, ये प्रीपोजिशन, फिर नाउन आ गया, ये नाउन समझ लीजिए, ये सिंगुलर नाउन है यानी सिंगुलर, ये भी सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर। जब तक ये नाउन सिंगुलर है तब तक तो राइट है, यानी कि ये अभी राइट है। उसके बाद क्या हुआ, अगर आपने यहाँ प्लूरल नाउन कर दिया, प्लूरल नाउन, ओके, ये प्लूरल नाउन कर दिया और ये आपका प्रीपोजिशन रहा, प्रीपोजिशन, ओके। उसके बाद फिर प्लूरल नाउन हो गया, प्लूरल नाउन। अगर आपने ये नाउन जो सिंगुलर हैं इनको प्लूरल बनाने की कोशिश की तो वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो रूल क्लियर हो गया। जब कोई भी प्रीपोजिशन नाउन के बीच में हो तो दोनों नाउन सिंगुलर होंगे, ना ये प्लूरल होगा ना वो प्लूरल होगा। अगर अब एक को प्लूरल कर देंगे तो भी गलत हो जाएगा। तो दोनों को हमको सिंगुलर रखना है और सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करना है। देख लीजिएगा आप, फील्ड, फील्ड्स कर दिया, आफ्टर फील्ड्स, ओके, वर वॉश्ड अवे, वॉश्ड अवे, ये रहा रॉन्ग। इसमें ये कहा जा रहा है फील्ड्स आफ्टर फील्ड्स, इसका मतलब होता है खेत के खेत। वर वाओ वॉश्ड अवे, वर वॉश्ड अवे यानी कि खेत के खेत बह गए। तो ये हमें तो मेन पर्पस से हमें हिंदी से कोई मतलब नहीं है। यहाँ हम देखते हैं हमारा तो रूल हमको फॉलो करना है। तो ये सिंगुलर नाउन होना चाहिए, ये भी सिंगुलर नाउन होना चाहिए और सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए। तो हमारा यहाँ पर यहाँ रॉन्ग है, यहाँ रॉन्ग है, यहाँ रॉन्ग है, लेकिन वहाँ पर एक जगह ही मिस्टेक आएगी, वो ही आपको निकालनी है। तो हमारा ये सही हो गया, फील्ड आफ्टर फील्ड, ओके। फिर उसके बाद हम लिखेंगे वॉज वॉश्ड अवे। तो हमें क्या देखना है कि आपको सिर्फ यही करना है कि सिंगुलर नाउन देखना है, बीच में अगर कोई भी प्रीपोजिशन है तो दोनों सिंगुलर, सिंगुलर होते हुए भी कभी यहाँ प्लूरल वर्ब लगा देता है तो वो आपका प्लूरल वर्ब नहीं होना चाहिए। जैसे बॉय आफ्टर बॉय, हैव गॉन आउट, ओके, गॉन आउट, इसको आउट लिखना है, आउट। तो ये रंग हो गया। अब इसमें रंग क्या हुआ, हमको क्या महसूस हो रहा है, ये 2 लड़के हैं, ठीक है, हैं तो कई लड़के मगर एक के बाद, एक के बाद है तो एक की बात होती है पहले। तो इसका मतलब यहाँ रंग हो गया। तो ये रहा आपका। अब हम ये कैसे पहचाना करेंगे कि सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है, प्लूरल कैसे होती है। बहुत जगह काम आएगी नाउन के साथ, यानी कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई जाएगी। वर्ब चैप्टर होता है उसमें ही बहुत ज़्यादा पढ़ाई जाती है। तो ये जानकारी कर लें, नाउन यानी कि सिंगुलर कौन सी वर्ब है, प्लूरल कौन सी है। छोटी सी बात बता दे रहा हूँ, उससे आप समझ जाएंगे। देखिएगा, ये रहा सिंगुलर वर्ब और ये रही प्लूरल वर्ब। छोटी सी बात बताऊंगा, आप समझ लेना। ये सिंगुलर वर्ब है, ये प्लूरल वर्ब है। जैसे हमको सिंगुलर वर्ब बनाना है तो वर्ब फर्स्ट एस या एस। अगर कोई वर्ब लिखी है, ठीक है, उसमें एस या एस है तो सिंगुलर है। अगर इज है तो सिंगुलर है, ओके।
अब उसके बाद वॉज है तो सिंगुलर है, अगर वो हैज़ है तो सिंगुलर है, यानी कि ये सिंगुलर है। अब हम प्लूरल कैसे पहचानेंगे? सिर्फ वर्ब लगी हो फर्स्ट, उसमें ऐसे यस नहीं हो तो वो प्लूरल वर्ब हो जाएगी, और इसमें अगर वह आर कर देता है तो प्लूरल हो जाएगी, अगर वह वर कर देता है तो प्लूरल हो जाएगा, और अगर वो हैव कर देता है तो प्लूरल हो जाएगा। तो जहाँ सिंगुलर की आवश्यकता है सिंगुलर लगाओ, जहाँ प्लूरल की आवश्यकता है वहाँ प्लूरल लगाओ। क्लियर कर दिया है सिंगुलर कौन सी है और प्लूरल कौन सी है, अब आप आसानी से लगा लिया करेंगे। तो अब हम आगे चलते हैं सेकंड रूल पर। ये आप समझ गए होंगे, इस प्रकार एग्जाम में प्रयोग होगा, इस प्रकार रूल होता है, तो आप देख लीजिएगा। अब हम चलते हैं 7 नंबर रूल पर। आप बस नोट्स बना लीजिएगा, वीडियो देख के अपने नोट्स खुद के बना लीजिएगा और आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। जैसे कि हमने कहा DRDO के लिए पढ़ रहे हैं, IOCL के लिए पढ़ रहे हैं, और भी कोई एग्ज़ाम हो उसमें भी काम आएगी आपकी इंग्लिश तो इंग्लिश है, वो हर जगह काम है, लैंग्वेज है, बोलने के काम आएगी। चलिए आएगा 7 नंबर रूल पे चलते हैं। रूल 7, ये रूल बहुत आता है। क्या है रूल? वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन लगाएं, के बाद हमेशा प्लूरल नाउन लगाएं। ये मैंने पूरा इसलिए लिख दिया है, छोटा सा है प्लूरल नाउन। वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन। ओके, अब वन ऑफ क्या होता है? जैसे देखें आप, वन ऑफ बॉय, तो ये गलत हो गया, ये गलत है। अब आता है वन ऑफ बॉयज़, बॉयज़, तो ये सही हो गया। यानी कि हमको वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आएगा। ओके, अब हम क्या करते हैं, अब प्रयोग देखते हैं कैसे प्रयोग कहाँ होता है। इस प्रकार आएगा एग्जाम में, राघव, राघव की जगह कोई और नाम हो सकता है, कोई राघव कोई परमानेंट नहीं है जो मतलब ठप्पा लगा के बैठा हो, राघव ही आएगा, कोई भी नाउन हो सकता है। राघव इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय। अब ये हमारा रॉन्ग है, अब गलती तो मिल नहीं रही है। राघव इज द वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय, राघव एक है, ये भी एक है, सही है। राघव है एक, सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब है तो भी सही है। लेकिन बात क्या है, आखिर यहाँ गलत क्यों हो रहा है वो आपको बताता हूँ। जैसे कई लड़के हैं, उनमें से एक तो निकाला जा सकता है, लेकिन आप ये कहें कि एक में से एक निकाल देंगे तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसलिए क्या है, इसमें हमको प्लूरल करना होता है। हम एक यानी कई लड़कों में से एक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ हमको बॉयज़ करना ही होगा, यानी बॉयज़ लगाना होगा। अब आप समझ गए, यहाँ से राघव इज वन ऑफ द, और ये टॉलेस्ट, और ये लिखा है आपका बॉयज़ है। क्लियर हो गया। वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आएगा, बता दिया मैंने कि वन ऑफ लग गया, फिर ये ढूंढो कहाँ पर नाउन लगा है, वो प्लूरल है कि नहीं। ये रूल आपका क्लियर हो गया। ये 2 रूल्स यानी कि 7 नंबर हो गया। अब हम चलते हैं 8 नंबर रूल पर। ये रहा आपका 8 नंबर रूल। क्या होता है, एक अपोस्ट्रोफी का और फंडा होता है। तो नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी कहाँ लगाना है, देखिए नाउन, नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी एस, ये रहा है अपोस्ट्रोफी एस लगाना। तो अब आप देखिए कैसे लगाते हैं, मैं आपको सिखाता हूँ। ये रहा आपका नेम यानी राम, राम्स बुक्स, तो ये सही है, राम की किताब। ओके, हमने कहा द बुक ऑफ राम,
तो भी यह सही है, द बुक ऑफ राम भी सही है। अब हमने कहा वाइज हॉस्टल, ये रहा वाइज हॉस्टल। अब ये रॉन्ग हो गया। आखिर क्या हो गया? यहाँ तो राम्स बुक सही था, यहाँ भी सही था, लेकिन यहाँ अपॉस्ट्रोफी एस क्यों गलत हो रहा है? यहाँ तो सही हो रहा है। बात बताता हूँ मैं। ये रहा आपका बॉयज़, हॉस्टल कितने लड़कों का होगा? एक का नहीं हो सकता, इसका मतलब ज़्यादा का होता है, तो पहले बॉयज़। अब हमको अपॉस्ट्रोफी लगाना है, एस नहीं लगाना है, ये एस तो आएगा, अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाना है, तो ये हो गया सही वाला बॉयज़ हॉस्टल। समझ में आ गया होगा। अगर नाउन प्लूरल है तो हम सिर्फ एस के बाद अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे, अपॉस्ट्रोफी एस से पहले नहीं लगाएंगे, वही रॉन्ग हो जाता है। अब ये हो गया राइट। अब आप और बात समझ लीजिए। एक है टेबल्स कलर, टेबल्स कलर यानी मेज का रंग, ये रंग हो गया। ये रंग क्यों हो गया? आखिर क्या हो गया? इसमें भी क्या हो गया? लाइफलेस जो थिंग होती है तो उसके साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगाते ही नहीं है, उसके साथ हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। अब ऑफ कैसे लगाएंगे वो देखें। पहले कलर आएगा तो द कलर ऑफ टेबल। अब हो गया ये सही। तो हमें क्या करना हुआ कि हम लाइफलेस यानी निर्जीव वस्तु होगी तो हम उसके साथ अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे, अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे, यानी कि हम ऑफ का प्रयोग करके करेंगे। ये बात समझ में आ गई। अब हमारे एग्जाम में कैसे आएगा, कैसे गलती होगी वो आप देख लें, आप देखिएगा। माई फ्रेंड इज लिविंग, आप यहीं से सीख लिएगा। एक्सरसाइज बाय द वे नहीं कर पाते आप तो भी आपको एग्जाम में आ जाएगा। माई फ्रेंड इज लिविंग इन द बॉयज हॉस्टल, ये आ गया सामने रॉन्ग वाला। तो ये हमको राइट करना है, तो ये हमको यूं राइट करना होगा है हॉस्टल। आ गया समझ में? तो ये रहा आपका हॉस्टल। अब सही हो गया। इसको जैसा का जैसा कॉपी कर देंगे तो ये रूल क्लियर हो गया। अब हम इसके साथ हम वो नहीं लगा सकते हैं, जैसे सी लाइक्स दिस टेबल्स कलर। पढ़ने में तो सही लगेगा, ऐसा लगेगा बिल्कुल सही सेंटेंस है, लेकिन वो रॉन्ग होगा। तो ये देखिएगा आप, सी लाइक्स दिस टेबल्स कलर, इस मेज का रंग बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन हमको क्या करना होगा? सी लाइक्स दिस द कलर ऑफ दिस टेबल, ऐसे सही करना होगा है। आ गया समझ में? तो ये है सी लाइक्स द कलर ऑफ दिस टेबल। द को भी सही लिख दे रहा, आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। ये हो गया, क्लियर हो गया। 8 नंबर रूल हो गया। अब हम चलते हैं 9 नंबर रूल पर। कोशिश यही है आपको समझ में आए और आप कर लें एग्जाम में। मैंने कहा नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा, आप नोट्स बना लोगे तो और बेटर रहेगा आपके लिए। अब हम चलते हैं 9 नंबर रूल पर। ये लिखा हुआ है ए लॉट ऑफ, काइंड ऑफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ और प्लेंटी ऑफ। इनमें क्या करना होता है हमको? प्लूरल काउंटेबल नाउन, जिन नाउन्स को हम गिन सकते हैं उनको तो प्लूरल लगाना है। सिंगुलर का अनकाउंटेबल नाउन,
ठीक है, जब उसमें ऐसा आए जिनको हम गिन नहीं सकते, ऐसा नाउन जिसको गिन ही नहीं सकते, जैसे वाटर है यानी पानी, मिल्क है, तो हम क्या करेंगे उसमें एस जोड़कर नहीं लिखेंगे। अब आप एग्जाम्पल के जरिए आप समझ लीजिए, ही हैज़ आ लॉट ऑफ वाटर। अब यहाँ वाटर्स कर दिया है इन्होंने, तो ये रॉन्ग हो गया। देखिएगा ये जो वाटर्स है ये रॉन्ग है, जब हम यहाँ वाटर लिखेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। ये था अनकाउंटेबल यानी वाटर पानी। अब सेकंड एग्जांपल में देखिए दूसरी बात है प्लूरल काउंटेबल नाउन। अगर वो गिनी जाने वाली चीज़ है तो प्लूरल आनी चाहिए। सुनील हैज़ सम ऑफ बुक, तो गलत हो गया, इसको हमें प्लूरल लाना है तो बुक्स हो गया। ओके, अब हम चलते हैं लास्ट 10 नंबर रूल पर। आज 5 रूल्स ही मैं टीच करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको और रूल्स दिए जाएंगे। रूल नंबर 10 है अमाउंट डिस्टेंस। अमाउंट का मतलब होता है रकम से, कोई भी रकम हो वो अकाउंट है। ठीक, ये रहा आपका डिस्टेंस जिसे हम दूरी बोलते हैं। इनको हमेशा सिंगुलर में प्रयोग करें, यानी इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। ये देखिए सिंगुलर नाउन, यानी कि ये सिंगुलर नाउन है दोनों। तो अब हम देखते हैं, तो सिंगुलर वर्ब लगाएं। 5 एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ आपको। 5 माइल्स आर ए लॉन्ग डिस्टेंस, तो 5 माइल्स एक दूरी है, उसको हम क्या करें, डिस्टेंस है तो उसको हम सिंगुलर मानते हैं। जब सिंगुलर मानते हैं सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। आर वर्ब जो वर्ब है वो रॉन्ग है, इज लगा दी। ओके, ये समझ में आ गया। अगला देखिए, 10,000 रुपीज हैव बीन स्पेंट हियर। यहाँ पर 10,000 की जो रकम है वो एक रकम है बंधी हुई, इसका मतलब सिंगुलर है। तो जो ये लिखा है ये प्लूरल वर्ब है, तो हमको हैज करनी होगी, यानी कि ये दोनों ही नाउन सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर नाउन के वर्ब के साथ प्रयोग किए जाते हैं। जब ये सिंगुलर वर्ब मांगते हैं तो हमको सिंगुलर वर्ब देनी होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं नेक्स्ट रूल्स के साथ। आप MRK स्टडी जो चैनल है उसको आगे बढ़ाइएगा और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और आपका जो DRDO और IOCL का जो एग्ज़ाम है और भी कोई एग्ज़ाम है, अगर उसमें इंग्लिश आती है तो आप उसे इस चैनल के माध्यम से, यानी कि मेरी जो टीचिंग है उसके नोट्स बना के आप क्वालिफाई कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।